नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार। मेरा विषय है अनुवाद की अवधारणा एवं महत्व। अनुवाद एक नए अनुशासन के रूप में है। अनुवाद का अर्थ है पुनर्कथन। यह एक व्याख्यात्मक कला है। किसी भी भाव या विचार को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहा जाता है। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, प्रातस्य पुनः कथने अर्थात पहले से कहे गए को पुनः कहना, या ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने ज्ञात अर्थ को पुनः कहना या प्रतिपादित करना। भर्तृहरि ने भी इसे पुनर्कथन के रूप में ही बताया है। अवधारणा के पश्चात हम अनुवाद के महत्व की तरफ चलते हैं। अनुवाद का महत्व पूरे विश्व में विख्यात है। अनुवाद एक नए विषय के रूप में प्रसरित है। साहित्य एवं विज्ञान एवं तुलनात्मक साहित्य से इसका संबंध है। इस कारण से अनुवाद का भी महत्व बढ़ रहा है कि इसके माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण होता है, भाषा का हस्तांतरण होता है। एक भाषा को हम सुरक्षित कर सकते हैं। अनुवाद के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि इसके माध्यम से नवीन जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। वह विज्ञान से भी हो सकती हैं, मनोरंजन, साहित्य, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के संबंध से भी यह जानकारियाँ हो सकती हैं। या ये कहें कि अनुवाद के माध्यम से भाषा तो संरक्षित होती ही है, संरक्षित होती है आपकी संस्कृति, आपकी विश्व की मानवता इस अनुवाद के माध्यम से संरक्षित हो सकती है। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, साथ ही साथ वहाँ के दृष्टिकोण, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति एवं विचारधारा से अवगत होते हैं। अनुवाद कार्य आज से नहीं वरन जब से मानव सभ्यता है तब से अनुवाद कार्य हो रहा है। बांग्ला साहित्य से कई अनुवाद हिंदी में हुए हैं। हिंदी के कई रचनाओं का अनुवाद दूसरी भाषाओं में हुआ है, जैसे रामचरितमानस, रामायण, पद्मावत, गोदान, इन सब का अनुवाद किया जा चुका है। अभी हाल में ही उज़्बेकिस्तान में महाभारत और रामचरितमानस का अनुवाद किया गया, जिसमें महाभारत के अर्जुन और रामचरितमानस के राम के चरित्र को बहुत पसंद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कई कविताओं को बांग्ला में लिखा, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया। उन्होंने बांग्ला साहित्य में जिस दृष्टिकोण को अपनाया, वह दृष्टिकोण हिंदी में अनुवाद करने के पश्चात हम जान पाते हैं। 2 कविताएं उनकी हैं, प्रार्थना और तीर्थ। दोनों ही अपने आप में बहुत ही विशद विषय को लिए हुए हैं, सात्विक विषय को लिए हुए हैं। इस तरह से हम अनुवाद की व्याख्या और उसके संपृक्त भाव को समझ पाते हैं। इस विशद अनुशासन को हम आज के समय में विस्तृत रूप से देख रहे हैं, क्योंकि इस विषय में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अनुवादक, समीक्षक वेबसाइट पर अनुवाद करने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की गई। फिल्म में डबिंग करने के लिए एक डबिंग आर्टिस्ट की आवश्यकता अनुवादक के रूप में महसूस की जा रही है। इस तरह से इसका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, इसलिए इसका आज के युग में बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।